चलिए बना के बताएंगे इसे। इस प्रकार के प्रश्न को चलिए बना के बताइएगा इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे। एक सौ एक आया, कैसे बनाए? सबसे आसानी से आप किसका निकाल सकते हैं? सबसे आसानी से किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, इसका वर्ग आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं ना आसानी से। इसका वर्ग क्या आएगा? क्या आएगा? कल बताया था मैं। इसमें एक कम कीजिए, 98। इधर क्या लिखना है? एक लिखना है। एक कम किए उसको इधर लिखना है। कितने बार 9 आया? एक बार। तो कितने बार 0 आएगा? मतलब ये नंबर इससे क्या है? बड़ा है। मतलब ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। इसका वर्ग निकाल के देखो क्या आएगा। कितने बार आया है? एक। कितने बार आया? 3 बार आया है एक, है ना? तो 1 2 3 2 1 इससे छोटा है। बीच का नंबर कौन मिला? कौन मिला? हमारा उत्तर मिल गया। मिला। ठीक। एक तरीका ये होता है जिसको आप आसानी से, है ना, उसका क्या निकाल लीजिए, जिसका निकालते बनता है उसका आसानी से आप वर्ग निकाल दीजिए। इससे बड़ा है, इससे छोटा है, और इससे इन दोनों से बीच का नंबर कौन है? 101 है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूं, ठीक है, मैंने आपको 3 अंक का वर्ग निकालना सिखाया था 3 अंक का। तो चलिए मान के चले 3 अंक का पकड़ते हम लोग, ठीक है। 101 कैसे निकालते थे? इसका स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों का क्या निकालेंगे? पहले तो आप 3 लाइन खींच दीजिए। सभी में कितने अंक आएंगे? 2 2 अंक आएंगे। 01 का स्क्वायर, 01 का स्क्वायर 01, 01 का स्क्वायर 01। अब मैच करके देखिएगा, है ना, इस अंक को मैच करके देखना क्या ये मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है। 01 आ रहा है लास्ट में, आ रहा है ना? ठीक है, तो आप इससे इकाई और दहाई अंक से भी कई बार इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। किसी में नहीं आएगा 01, तो आप करके देखिएगा। 91 का निकाल के देखिएगा। 91 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 का 01। ठीक है, ये तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, 01 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 81, 9 दूने 18। आ गया आंसर 1 8 2 और ये 8। आया क्या 01? नहीं आया। ठीक, तो आप इकाई और दहाई अंक से भी क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलो ये बना के बताओ। आप ये निकाल के देखिए, सभी कितने अंक का है? 3 अंक का है। इकाई और दहाई का आपको निकालिएगा क्या? स्क्वायर निकालिएगा और देखिएगा किसका स्क्वायर लास्ट में 41 देता है। किसका देता है? हाँ, देखिए हमारे पास 3 नंबर है, एक 21 है, एक 29 है, एक 31 है। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 441। 29 का करेंगे कितना आएगा? 29 का कितना आता है? 841। ठीक है, 31 का कितना आता है? 961। मतलब ये 31 वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? तो ये दोनों हमारा आंसर क्या हो गया? हट गया। हटा ना? अब रफली देखिएगा, ये कि क्या है आपका? 721 है। ये क्या है आपका? 721 है। ठीक है,
अब ऐसा करना है आपको, 7 का स्क्वायर निकाल के देखिएगा, 7 सत्ते 49, 6 6 का 36। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, 49 के नियरेस्ट है। मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 721 हो जाएगा। ठीक, एलिमिनेट कर दिया हमने, ये दोनों किसी भी हाल में इसका उत्तर नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो यही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 का 36। इसके नियरेस्ट में कौन आएगा, 51 ही आएगा। 36 तो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना। तो लगभग इस प्रकार से आप आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, आया समझ में। 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इसमें तरह तरह के दिमाग लगाने का आपको मौका मिलेगा, और उसी के आधार पर इसका क्या निकालेंगे, आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीका अपना सकते हैं, और क्या तरीका अपना सकते हैं, या तो इन दोनों को आप स्क्वायर निकालो ना जी, ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। आप तो इसको एलिमिनेट कर चुके हो ना, इन दोनों का स्क्वायर निकालोगे तो ज्यादा समय लगने वाला है क्या, नहीं लगेगा। 21 का स्क्वायर निकालिए, 21 का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा, 441। तो यहाँ पे लिखा हमने क्या, 41, 4 क्या गया, कैरी गया, ये 4 क्या गया, कैरी गया। ठीक है, अब निकालिएगा क्या, 7 सत्ते 49, यहाँ पे लिखिएगा 7 सत्ते 49 को। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा 7 सत्ते 49। अब इस नंबर को, इसको और इसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 7 एकम 7, 7 दूने 14। ठीक है, 7 दूने 14, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 और 1 9, 2 एकम 2। क्या जोड़ना है इसमें, 4 जोड़ना है, 4 4 8। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 2। किसको रखेंगे यहाँ पे, 98 को, 2 यहाँ पे क्या चले जाएगा, कैरी चले जाएगा। 49 में 2 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 51 98 41 आ गया। ठीक, तो पहले जो आंसर नहीं है उसको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, कि वो किसी भी हाल में इसका उत्तर नहीं हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस कम बचेंगे, उसका आप आसानी से स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये 15 से 20 सेकंड में आपके आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सभी चीजें मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बना के बताइएगा इसे। पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालिए, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अगर इकाई और दहाई अंक 96 आता है तो वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, आया।
आया जी। 74 का स्क्वायर निकाले, कितना आया? 74 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना है? 4 चौका 16, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूने 8 सत्ते 56। 56 को क्या कर देना है? इसमें प्लस कर देना है, एक छोड़ के ना। 6 का 6, 6 और 1 7, क्या आ रहा है? 76। इकाई और दहाई क्या आ रहा है? 76। मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। 76 का निकालेंगे। 76 का स्क्वायर 6, 6 का 36, 7 सत्ते 49, 6 दूने 12 सत्ते 84 आएगा। 84 दोनों को जोड़ के देखिएगा। 6 का 6, 4 3 7, ये भी कितना जा रहा है? 76। 76 आ रहा है, मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं देगा, है ना। ये कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। ये भी 96 आ रहा है क्या? नहीं, उत्तर नहीं देगा। 86 का करके देखिएगा। 86 का स्क्वायर 6, 6 का 36, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, है ना। 6 दूने 12, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, 6 का 6, 6 3 9, 96 आ रहा है। मतलब यही हमारा क्या है? आंसर है। मैंने ये नहीं बोला कि कभी भी आपको मैथ से पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आधा सॉल्व कर रहा हूं, फिर भी मैं क्या लेके आ जा रहा हूं? उत्तर लेके आ जा रहा हूं। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया? क्या हो गया जी? 186 हो गया। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? तो मैथ्स में आपको यही करना है, कभी भी पूरा क्यों सॉल्व करे बताइए। हाँ, 9 का क्या? बेटा वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये ज्ञात करना रहता है ना उसके लिए। ये तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है ना, तभी तो पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। वो प्रश्न रहेगा निम्न में से कौन सा वर्ग है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, वो करना है, तब उसके लिए करना है। प्लस वाला बोल रहे हो ना, प्लस करने वाला। तो भैया हमको वर्ग थोड़ी ना पहचाना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, एक सवाल और करेंगे, चलो ये करके बताओ। आ गया, मतलब ला ले रहे ना 10 से 15 सेकंड में उत्तर। ठीक है, जिन लोग नहीं ला पाना कोशिश करना है भाई आप लोगों को। मैंने क्या बोला? इसका स्क्वायर निकालो ना जी, ये सब का स्क्वायर निकालो, ये सब का स्क्वायर निकालो। इकाई और दहाई का क्या निकालो? स्क्वायर निकाल के चेक करो। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 19 का स्क्वायर 361। तो यहाँ पे 61 आया, यहाँ पे 01 आया, यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 81। इसका मैच करो, कौन मैच कर रहा है? कौन मैच कर रहा है? 81 मैच कर रहा है। बन गया। हमारा उत्तर क्या आया? उत्तर क्या है? आया समझ में? चलो और बना के बताओ। इसका स्क्वायर निकाल के देखो कितना आएगा। ये सब का स्क्वायर निकाल के देखो। 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या आता है? 841 होता है 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961।
अब आपका ये तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक 40 आ रहा है, यहाँ पे एक 40 आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता है। आपके पास बचा क्या? 119 और 131। अब इसका निकाल लीजिए किसी एक का। चलो इसको निकाल के देख लेते हैं पहले, है ना। 119 का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 है। ठीक है, पहले लाइन खींच लो भैया, तीन ठो। 19 का स्क्वायर कितना आएगा? 361। क्या रखेंगे? 61। तीन क्या जाएगा इसमें? कैरी चले जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए सबको गुना कर दीजिए। 19 दूने 38, 38 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 140। मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है, मतलब यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक, तो हमारा काम क्या हो जा रहा है? इससे आसान हो जा रहा है। पूरे का क्यों निकाल के देखेंगे भाई? पूरे का निकाल के देखेंगे बहुत समय लगेगा, प्लस इससे वर्गमूल निकालने में भी हमें क्या लगेगा? समय लगेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था वर्गमूल निकालने का, एक तरीका और बताया था। क्या बताया था मैंने? जैसे ये हो गया 14167, 14167, ये दिख देगा हमारा क्या? इकाई अंक देगा। यह तो एक आएगा, यह तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब 141, 141 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? कौन है? 121 है। 121 का वर्ग निकालेंगे, कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। आएगा ना, मतलब या तो 111 है या तो ये क्या है? 119 है। देख लो कौन सा आ रहा है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन में दिख रहा है? 119। एक तरीका ये फॉलो कर सकते हैं। आया समझ में क्या? मैं बता दिया था वर्गमूल निकालना। अब एक दो सवाल आप इससे भी बना के देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरीका सीख के रखिएगा, समय बचा देता है। ये वाला नहीं देता मैं, घर में बनाना आप लोग। चलो इसको बना के बताओ। इसी वाले तरीके से बनाएंगे ना, अभी जो मैं बताया उस तरीके से, या जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से बनाइए। क्या ये उत्तर होगा क्या? ये 6 का 36 इकाई अंक क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इकाई अंक? 6 आ रहा है। इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक है भैया, इन दोनों में से कोई एक नंबर है, आप निकाल सकते हो आसानी से। आ गया? तो सबसे पहला काम है आपको क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना, हटा देना कि आपका उत्तर कौन सा नहीं है। क्योंकि 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 36। इकाई अंक 6, 6 है क्या? नहीं है। 4 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही इसको क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक, क्लियर है? आ गए सभी का? चलिए, अब ऐसे सवाल बहुत सारे हैं भाई, आप लोग कर लीजिएगा। ये सब सवाल है, आप लोग बना के देखना है घर में, ठीक है? कर लेंगे ना? चलिए इसको बनाइए।
कितना आया? चलिए, सबसे पहले तो x को एक तरफ रख दीजिए। अगर x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर लेके चले जाऊंगा तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या आया, 2187 आया क्या, 2187। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, किससे होगा, 243 से इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, होगा। क्लियर है? अब आपको 2187 को तोड़िए आप, 2187 को तोड़िए। दो तीन तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे सवाल को बनाने का। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, दो और एक तीन, तीन हो रहा है, दो और एक तीन, 8 7 15, 15 और कितना, तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 9 से भाग जा रहा है, जा रहा है 9 से, 9 एक कम, 9 दूने 18, कितना बचा, तीन बचा, 38 बन गया ये, है ना। 9 चौका 36, कितना बचा, दो, 9 तिया 27, कितना आया, 243। मतलब सीधा मेरे पास पहले से 243 है और मुझे क्या मिल गया। ये जानबूझ के ऐसा सवाल देते हैं ना इन लोग कि आपको कहीं ना कहीं नंबर आपस में टकराएंगे। ठीक है, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, दो सॉरी 9 into 243 इंटू √243 लिख सकता हूं। मुझे बताइए क्या इसका घात और इसका घात बराबर है क्या, दोनों का घात बराबर है, दोनों का घात क्या है जी, 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 और 1/2। मैंने आपको बताया था अगर x की पावर a इंटू वाई की पावर a हो तो हम इसे x इंटू वाई का पूरे का पावर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये घातांक का नियम कहता है अगर दोनों का घात क्या हो, समान हो, तो आधार को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9 गुना 243 गुणित 243 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अगर मैं 243 दो बार आया तो वो इसको वर्गमूल से कहा निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। और √9 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, *3 आएगा कि नहीं आएगा। ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का मान है। हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। मतलब इसे निकालना है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर अगेन क्या हो जाएगा, 243 इंटू 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर है ना, तो हमें एक्स का मान पूछा है तो एक्स स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो इधर जा क्या हो गया, वो वर्गमूल हो गया। या नहीं समझ में आता तो है ना, इधर क्या, इधर भी वर्गमूल लगा दो, इधर भी क्या लगा दो, वर्गमूल लगा दो, दोनों तरफ वर्गमूल लगाओगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना तामझाम मत करो। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर से निकालेंगे, तोड़िएगा इसको, इसका पूर्ण वर्ग निकालना है 243, क्योंकि 243 किसी का क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। देखिए किससे जा रहा है, 4 2 6 3 9, 9 से जा रहा है ये, है ना, 9 से जा रहा है, 9 दूने 18, 9 दूने 18, कितना बच्चा, 6 बच्चा, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं जी, क्या लिख सकता हूं इसे, 9 गुना ये लिख सकता हूँ 243 को। और पहले से हमारे पास क्या है, 3 है, तो मेरा कौन कौन सा बाहर निकल जाएगा, 9 दो बार आया है और 3 दो बार आया, तो 9 बाहर निकलेगा और क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकल जाएगा। 9 तिया कितना आया, 27 आया, हमारा आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक, कर लेंगे ऐसे सवाल। एक दो सवाल,
चलिए लिखिएगा x इक्वल टू √72 इंटू √18। चलिए इसका मान बताइए। हम्म। ठीक। इसका आंसर कितना आया? 36। चलिए बनाइए। हो गया? आ गया? इसका भी 18 है। 54 को क्या लिखेंगे? √9 इंटू √6 इंटू √6। √6 का वर्ग निकालेंगे क्या बन जाएगा? 6 बनेगा। और 9 का मान कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 3 का 18। समझ में? कर लेंगे ऐसे सवाल। चलिए नेक्स्ट टाइप में आता हूं मैं। बाकी आप लोग बनाइएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय मतलब समझते हो ना? अगर किसी में रूट आया इसका मतलब वो क्या है? अपरिमेय। कोई भी रूट है ना, याद रखेगा √a। अगर ऐसा नंबर आता है तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो निकालो जी। 4096। इसका निकालेंगे हम लोग क्या? 2 से भाग दीजिए। ठीक है। 2 दूने 4, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दे दीजिए। 2 पंचे 2 एकम 2 दूने 4, 2 चौक 8। फिर 2 से दे दीजिए। 1024 किसके स्क्वायर है? 32 का है। 32 का। 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूने 4। फिर 2 से भाग दे दीजिए। 2 दूने 4। आप डायरेक्ट 4 या 8 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर मैं इसको सीधा लिख देता हूं 8। हाँ लिख दूं 8। 8 अट्ठे 64। नहीं, 2 ही रहने दो, ज्यादा नहीं, बार में गड़बड़ होगा। ठीक है।
कहां पर 60 आएगा? ठीक, अब गिनो इसको, कितने बार आ रहा है? दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इसे लिख सकता हूं मैं 2 की घात 12 लिख सकता हूं। अब √6 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? √6 लिखा है। √6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की घात 12/6 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। या तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखिए, 12 का 12 लिखिएगा, 2 की घात 12 गुणित, ये जब घात में लिखूंगा तो इसे क्या लिखूंगा मैं? 1/6 कट गया क्या? 6 कम 6, 6 दूने 12। ये अगर कट जा रहा है इसका मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग है ना? मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। 2 दूने 4, 4 से भाग देके देखिएगा। किसको? 12 को 4 से, बस इसी को देखना है। आपके पास नंबर क्या है? एक 6 है, एक क्या है? एक क्या है? 4 है, एक क्या है? 8 है, एक क्या है? 3 है। सभी सभी संख्या से 12 को भाग देके देखिएगा, 12 को, जिससे पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब वही क्या है आपका? अपरिमेय है। 6 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। कौन 12 को पूरी तरह काट दे रहा है? 6 दूने 12, ये पूरी तरह काट दिया। 4 तिया 12, 3 चौका 12, पर ये काट पा रहा है क्या? नहीं, मतलब √8 जो आया है यही आपका क्या है? उत्तर है। ठीक है, घात को काट के देखना है भाई। अगर घात पूरी तरह कट रहा है इसका मतलब वो परिमेय है, और घात पूरी तरह नहीं कट रहा है इसका मतलब वो क्या है? अपरिमेय। कहीं ना कहीं रूट का मान देगा ही देगा, ये देगा। कर लेंगे, सवाल को आएगा तो इस प्रकार से। अब जरूरी नहीं यही सवाल है, इसकी जगह में 4096 की जगह में कुछ भी नंबर हो सकता है भाई। आपको मैंने तरीका बताया, आप पहले इसका क्या निकाल लीजिए? घात निकाल लीजिए, है ना? इसका पावर निकालेगा, और उस पावर को इन दिए हुए नंबर से, ये 6 4 8 3, ये सबसे क्या करना है? डिवाइड करके देखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये सब घर में बनाना भाई आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना? बनाएंगे। नेक्स्ट टाइप में चले जाता हूं मैं, दशमलव वाला संख्या। चलो, 13.69 का वर्गमूल है। बिना सॉल्व किए कौन बता सकते हैं? वेरी गुड। और कोई बिना सॉल्व किए बताइए। अरे भैया 37 तो सब में लिखा है, खेल किसका है? दशमलव का खेल है ना। बताइए क्या आएगा? देखते ही बना सकते हो भाई, मैंने क्या बताया? दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसका वर्गमूल में क्या आएगा? दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर दशमलव के बाद कितना अंक हो वर्गमूल में? 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 होगा, दशमलव के बाद 4 होगा, तो दशमलव के बाद कितना आएगा? 2 अंक आएगा। अगर दशमलव के बाद कितना अंक हो? 1 2 3 4 5 6, तो इसका मान कितना आएगा? 1 2 3 आएगा। अब देखो दशमलव के बाद कितना है? 2 है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितना आएगा? तो हमारा तो एक ही तो ऑप्शन है यहाँ पे, 3.7, यही है ना? तो देखते ही बना सकते। क्यों सॉल्व करोगे जब सभी में एक ही नंबर है? तो यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, यहाँ भी 37। पोजीशन जो बदल रहा है तो किसका? दशमलव का। क्लियर? कर लेंगे। चलो ये सवाल बना के बताओ अब। आ गया? इतना जल्दी निकाल लिया आप लोग? 3 3 3 6 2 8, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? 4 अंक आएगा। किस में दिख रहा है? 1 2 3 4, इसी में दिख रहा है। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें कितना है? 5 है। ठीक, निकल गया उत्तर। क्यों सॉल्व करना? चलो बना के बताओ क्या आएगा। यहाँ दशमलव के बाद कितना है? 4 है। उत्तर दशमलव के बाद कितना आएगा? किस में दिख रहा है दशमलव के बाद 2? इसी बस में दिख रहा है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है।
अरे भाई यहाँ 108 बनेगा ये। 108 का स्क्वायर इतना आएगा क्या? 324 किसका आएगा? 324 किसका स्क्वायर है? 18 का है ना। इतना भी तो लगाओ जी आप लोग। 18 का स्क्वायर 324 होता है। दशमलव को देखो ना, अगर यहाँ का दशमलव हटाऊंगा तो 108 बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि रेंडम से खेल लेना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ आप। 4.2436 क्या आएगा? चलो बनाओ। इसका निकालो ना जी, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196। 16 का स्क्वायर 256। 4 का स्क्वायर 16। 6 का स्क्वायर 36। किस में आ रहा है ये? किस में मैच कर रहा है? तो और क्या करोगे, बन तो गया। अभी तो सिखाया हूं, उसमें भी आप लोग क्या करते हो पता नहीं भाई। यही है ना 2.06। ठीक, चलो इसका बताओ। चलो इसको कैसे बनाओगे? चलिए, मैं √5 0.5 को क्या लिख सकता हूँ? 0.5 मैं कल बताया था ये। ठीक है, क्या लिखूंगा? 50/100। ये लिखूंगा मैं 50/100। आया क्या समझ में? नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसको लिख क्या सकते हैं हम? 5/10। 10 लिख सकते हैं, पर 10 हमारा क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 10 को हम किस में बदलेंगे? पहले पूर्ण वर्ग में। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए इधर भी 10 का गुना, इधर भी 10 का गुना। तो कितना आया ये? 50/100 आ गया। और 100 को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो कितना आया? 1/10√50 आया क्या? 1/10√50। अब √50 का मान निकालना है। अब ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, और निकालना भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला √50 का मान निकालना है। तो पहले एक है ना, अप्रोक्सीमेट मेथड से अपना के देखते हैं। इससे है ना, 50 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 49 है। 49 + 1 लिख सकता हूं मैं। इसमें लगाइए क्या? वर्गमूल। क्या आया इसका वर्गमूल? 7 + 1। और इसका जस्ट डबल कर दीजिए। कितना? 1/14। क्या कर दीजिए? इसको जस्ट डबल कर दीजिए और जोड़ दीजिए। कितना आएगा 1/14 का मान? 1/14 का मान कितना आएगा? 1 भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या लगाएंगे? 0.0 लिखेंगे। भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। फिर क्या लगा देंगे? 0। बताइए कितने बार में जाएगा? 14 सत्ते 14 अट्ठे 7 चौका 28। ठीक है, 14 सत्ते 98। 7 का पहाड़ है भाई। चलो अब माइनस कर लो। कितना आया? 2 आया। ठीक, अब इसे मैं क्या लिखूंगा?
7 प्लस 0.07, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7.07। अब यहां पे रखना है ना इसका मान यहां पे रखेंगे तो 1/10 इंटू 7.07 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.707। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक आया क्या? इसको कैसे लिखना है समझ में आया ना? इसको हमेशा ये पूर्ण वर्ग बनाना भाई इसको। ठीक है, एक और दूं? हाँ, और ये मेथड हमेशा किस पर अप्लाई होगा? अगर कोई संख्या वर्गमूल में है, वर्गमूल में और दशमलव के बाद कितना है ऑड में है, दशमलव के बाद क्या है ऑड अंक है, तभी ये मेथड का क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। आ रहा है समझ में? दशमलव के बाद या तो एक अंक रहे या दशमलव के बाद 3 अंक रहे, तभी इस मेथड का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। नोट करना है तो कर लो भाई। दशमलव के बाद अगर वर्गमूल में दशमलव के बाद 1, 3 या विषम अंक हो, लिख लीजिएगा। यदि वर्गमूल में दशमलव के बाद विषम अंक हो, दशमलव के बाद विषम अंक हो, विषम अंक मतलब दशमलव के बाद 1, 3, 5, तो उसे भिन्न में बदलकर सॉल्व करना है। भिन्न में बदले ना, ये भिन्न में बदले उसको, दशमलव को किससे बदलना है भिन्न में बदलकर सॉल्व करना है। ठीक, चलो एक और बना के बताओ। हम्म, अब देखो जादू से कैसे बनाओगे। इसको लिखोगे आप क्या 60/100 लिख दोगे, 100 बाहर निकल जाएगा, 1/10 और अंदर में क्या बचा √60। इसका सबका ये अंक पकड़ो, आप सबका ये अंक पकड़ो। इससे क्या होना चाहिए √60 से 60 से क्या होना चाहिए छोटा आना चाहिए। जिसका वर्ग इन चारों का वर्ग अगर 60 से छोटा आता है यही इसका उत्तर होगा भाई। करिए, 9×9 81, 8×8 64, 8×8 64, 7×7 49, 60 से छोटा कौन दिख रहा है? आ गया आपका उत्तर। ठीक, ले लो पानी। आया ना समझ में? एक और करके देखोगे। कितना आएगा 0 पॉइंट आ गया बिना सॉल्व किए, आ गया ना? तो कौन बोलता है सॉल्व करने के लिए? मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो उत्तर लाने के लिए बोलता हूं। सिलेक्शन की बात करेंगे तो उत्तर लाइए आप। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। और इसे हम क्या लिखेंगे 80/10 लिखेंगे, 80/10 लिखेंगे ना। अब मेरा पेन मेरा बोर्ड में कुछ भी लिखूं, ठीक, सब लिखाना बस चाहिए भाई। लिख सकता हूं ना भाई?
ठीक। अब रूट 80 से छोटा कौन दिख रहा है? एक तो 36 दिख रहा है और एक 64 दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं है, ये दोनों नहीं है। अब इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि विदेश चले जाए, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है ना। तो इसके पास का कौन है? 64 है, तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। पास में रहना चाहिए, छोटा रहे पर कहाँ रहे? पास में रहे। ठीक है, दूसरे कोने में मिटका के, जैसे रिसाव साग नहीं बैठ जाते हैं, लड़का ही रहते हैं, वैसे टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक, कर लेंगे ना। चलिए, कभी कभी आपको डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, तो मैं एक डेटा याद कराता हूं, उसे डेटा को याद करके रखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए। रूट 1 का मान 1, रूट 2 का मान 1.41, रूट 3 का मान 1.73, इतना याद कर सकते हो। रूट 2 का मान 1.4, रूट 3 का मान 1.73। ठीक है, रूट 4 का मान 2। मतलब देखिएगा, अगर 1 से लेकर 3 तक में जाएंगे, ये यहां से यहां तक में गए, तो सभी 1 दशमलव समथिंग में आ रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या गया? 4, 4 आया मतलब 2, अब 2 दशमलव में आएगा। आएगा तो रूट 5 का मान कितना आएगा? रूट 5 का मान 2.2। याद रखिएगा, अब इसको याद करना बहुत आसान है। रूट 5 का मान कितना आएगा? 2.2। रूट 6 का मान 2.4, रूट 7 का मान 2.6, रूट 8 का मान 2.8, रूट 9 का मान 3। आया समझ में? ठीक, कर सकते हैं। रूट 10 का मान 3.1, रूट 11 का मान 3.3। इतना 11 तक का याद करके रख लो, आसान है याद करना। ये इसको देखो जी, दो, ये तो दो ही दो आएगा। 4 और 3 है ना, 4 और 3 के बीच में जो है, 4 और 9 के बीच में सबका रूट का मान क्या आएगा? 2 दशमलव में आ गया, तो 2, 4, 6, 8, बस यही है। यहाँ पे 0.137 ऐसे करके आता है। ठीक है, अब इतने में आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखे, याद कर लोगे ना, आसान है ना। 1.4 और 1.7, ये पहला याद रखिएगा, शुरू बस में 2 को याद रखिएगा, बाकी यहां तक का तो याद करने में उतना दिक्कत नहीं। यहां फिर से आ गया 3.1, 3.3। इधर क्या वाला आ रहा है? ऑड वाला आ रहा है। इधर क्या वाला आ रहा है? ऑड वाला। इधर क्या वाला आ रहा है? इवन वाला आ रहा है। ठीक है, चलो कर लेंगे ना। चलो इसका उत्तर बताओ बिना सॉल्व किए। बिना सॉल्व किए क्या आया? ठीक, मैं उत्तर लाना बस सिखाता हूं भाई, मेरा यही काम है, सॉल्व करना नहीं सिखाता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको यही करना है। समय आपका क्या होगा? काफी ज्यादा बचेगा। चलो, अब आ गया अलग टाइप के सवाल, थोड़ा सा देखिएगा। क्या दिया है? मान दिया है किसी का मान। ठीक है, अब देखिएगा, ये क्या है? रूट 42, 25 का मान कितना होता है? 65 होता है। तो फलाना का ठिकाना का क्या निकालना है? हमें मान निकालना है। अब देखिएगा, है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 42, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 42, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 65। इन्होंने बताया है भाई, अभी हो चाहे मत हो, आपको यही मान के चलना है। हो सकता है वास्तविक ना भी हो। कई बार ऐसे प्रश्न आता है जिसका इसका वर्गमूल इतना नहीं होता है, पर आपको मान के चलना कि हाँ, इसका बराबर ये होता है। ठीक, तो हो गया। चलो, अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे? 1 अंक लगेंगे, ये निकल गया। प्लस यहाँ दशमलव है ना, सेम नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा? 65। दशमलव के बाद कितना अंक है? तो दशमलव कहाँ पे लगेगा? दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? 2 अंक आएगा। अब इसको तो जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं? 6.5 में क्या जोड़ेंगे? दशमलव को दशमलव के नीचे रखिएगा और इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 5 का 5, 6, 5, 11, एक कैरी गया, 6 और 1 7, कितना आया? 7.15। आपका उत्तर आ गया क्या? डी आ गया। आया क्या समझ में? मान रखना है और दशमलव का पोजीशन पता करना है, आपका उत्तर अपने आप देखने को मिलेगा। क्लियर है? मिलेगा उत्तर। कोशिश था आज खत्म कर दूं, पर मुझे नहीं लग रहा है आज खत्म होगा। आगे बढ़े। चलो, ये वाला आप लोग बना के बताओ।
मुझे पता है बहुत लेंदी बनाओगे आप लोग, फिर यार बनाओ, मैं बताऊंगा क्या गलती करते हो, पहले गलती कर लो फिर सुधरवाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ हो गया, फंस गए अब, है ना। मैथ्स बनाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से अपने पूरी शक्तियों का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, अब मुझे पता है आप लोग बहुत गलती करेंगे। आपने कितना लाया, एक बटे कितना लाया, हाँ 0 पॉइंट। अब इसको भाग देने में बहुत तकलीफ है भाई, है कि नहीं है। अब मैं बताता हूं, 1/√7 माइनस √3, इसका मुझे परमीकरण करके बताइए क्या आएगा। क्या आएगा, मैं आपको शॉर्टकट बताया था, इसका प्लस कर दो, √7 प्लस √3 डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 7, माइनस का माइनस, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 3, है ना। तो कितना आ गया, √7 प्लस √3 डिवाइड बाई 4। अब निकालो, अब तो आसानी से निकाल लोगे ना। जोड़ दो दोनों दशमलव को और 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। मुझे पता था आप लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना चालू करेंगे। जोड़ के संख्या को किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। आ गया। तुम प्लूटो से ला रहे हो क्या, डी सब लोग ए ला रहे हैं तो, है ए है कि डी है। अरे भैया जोड़ना है और 4 से भाग देना, इतना नहीं करोगे तो मेरा क्या बोलूं बोलता हूँ आप लोगों को। 1.732, इसको प्लस करो भाई, करोगे ना, 7 का 7 5 2 7 4 3 7 7 6 13 का 3 हासिल गया, 1 2 2 4, 4.377 है, 4.377 है। किससे भाग देना है, 4 से, कितने बार, 4 एकम 4, दशमलव का दशमलव जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। अब क्या बन गया ये, 37 बन गया, 4 अट्ठे 32 है, हाँ 4 नहीं है 36, एक बचा, कितना बच गया 17, 4 चौका 16, 1.094 किस में दिख रहा है, 1.09 ये दिख रहा है। भाग देना है भैया, जोड़ना है और भाग देना है, ठीक। कर लेंगे ऐसे सवाल, और दूं, पढ़ेंगे हिस्ट्री, चलो इसको घर में बना लेना। टाइम हो गया क्या, बता दिया करो भाई टाइम होता है तो, पता चला जीवन में गणित ही गणित चल रहा है, पागल हो जाएंगे।